अगर आपका कंधा जाम हो गया है, मूव नहीं कर पा रहा है, पेन होता है, कपड़े पहनने में पेन होता है, आ, बाल बनाने में पेन होता है और कुछ काम नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है कि लेटने में भी ये पेन करता रहता है, अच्छे से नींद नहीं आती। फ्रोजन शोल्डर जनरली लोग बोलते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज की वीडियो में आपको मैं एक डेली रूटीन देने वाला हूं जो आपके प्रॉब्लम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर्स जिसको कहते हैं, या नेक डिस्क प्रॉब्लम, यानी नेक में स्टिफनेस आ जाती है, इसकी जो अंदर छल्ले होते हैं ना, वो उनमें बल्जिंग आ जाती है, तो इसमें बहुत पेन होता है, नस दबती है और बहुत पेन नीचे तक जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये डेली रूटीन बेसिकली फिजियोथेरेपी पे बेस्ड है और बहुत सेफ हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम बिना एक्सरसाइज के रिकवर नहीं हो पाती है। अगर आप, जो ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये रूटीन देने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बड़ी जल्दी 2 से 3 महीने में आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वीडियो बड़े काम का होने वाला है, इसको आप देखिएगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक ये क्रीम है, ये हीट लोशन है। ये क्या करेगा, इसको हम थोड़ा सा लेकर के अपने इस एरिया में लगा लेंगे। हम ये जहां जहां पे पेन होता है ना, जहां जहां पे ये हो रही है गर्दन पे और अपने शोल्डर पे, तो लगा दें। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और एक तरह का रिलीफ मिल जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मोशन करने में आसानी होती है। आप इसके साथ में एक काम और कर सकते हैं, एक हीट बैग ले सकते हैं इस तरह का, जिसमें गर्म पानी की बोतल भरा जाता है और ये हॉट वाटर से आप अच्छे से सिकाई करें। सबसे पहला काम ये करना है आपने, इसको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, थोड़ा मूवमेंट के लायक बनाना है। एक ऐसे तरह से कहिए वार्म अप करना है गर्दन पे। इस पे 10 से 15 मिनट तक का आपने इसको एक हीट थेरेपी देनी है, राइट। सबसे पहला काम, गहरी सांस ले सकते हैं साथ में। खूब रिलैक्सेशन करिए, कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है। आ, अच्छे से जब 10-15 मिनट सिकाई हो जाती है, पहली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है, हम हाथों को स्विंग करेंगे। देखिएगा, मैंने हल्का सा बेंड करना है अपने को आगे। और अगर राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हमने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लिया। चाहे यहाँ पे ले सकते हैं आप ऐसे करके, है ना, और चाहे नीचे ले। आपको थोड़ा सा बेंड होना है ताकि स्पेस मिल जाए। और ये हाथ को ऐसे राउंड, हाँ, इस तरीके से इस राउंड राउंड करना है जितना हो सके। माइल्ड पेन अच्छा है, पेन होना चाहिए। और बहुत तेज पेन अगर हो रहा है तो थोड़ा सा सर्किल को छोटा करना है, उतना ही करना है जितना कंफर्टेबल वाला पेन। कंफर्टेबल तो खैर नहीं होगा, लेकिन धीमा धीमा पेन रहेगा। बहुत तीव्र वाला नहीं से बचना है बस। 10 टाइम्स ऐसे रोटेट करेंगे और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आपने एक सर्किल बनाना है, आप ऐसे समझ लीजिए ये और ये जो सर्किल है ना, अब सेम मैं यहाँ करूँ। और इसमें यहाँ की मसल्स का लोड नहीं देना है, खाली ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं, हम झुला रहे हैं इसको। झुलाना है, झुलाना। मसल्स का यूज करके ताकत नहीं लगानी है, ऐसे ऐसे झुलाना। जितना हो रहा है उतना। हमारा टारगेट तो ये है, हमारा टारगेट है लास्ट में हम पूरा हाथ को ऐसे झुला पाए, पूरा घुमा पाए। लेकिन आ, वही चीज अटकी पड़ी है। तो और ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है इसको करने के लिए। तो 10 टाइम्स हमने क्लॉकवाइज करा और 10 टाइम्स हमने एंटी क्लॉकवाइज करा। और उसके बाद इसको ऐसे झुलाना है आगे पीछे पेंडुलम की तरह, राइट। और फिर वही मसल्स का लोड नहीं लेना है, ग्रेविटी को यूज करना है। 10 बार 15 बार आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। ओके, ये तो हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है, बॉल के पास खड़ा होना है, डिस्टेंस बना के, और ये हाथ जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाना है। इसकी 2 उंगलियां आपने टच करी, दिख रहा है, 2 उंगलियां। और उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर को एक दूसरे का सहारा लेकर के ऐसे आगे बढ़ाना है, ऊपर 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 जितना हो सकता है। और पेन ज्यादा हो रहा है, रुक जाओ, 5 सेकंड के लिए रोको,
फिर धीरे से हाथ को नीचे ले आओ, थोड़ा सा ऐसे झुलाओ, थोड़ा रेस्ट दो, गहरी गहरी सांस लो, और फिर दोबारा जहां पर तक हाथ जा रहा है दीवार में टच किए दोनों उंगलियां, और फिर उंगलियों को एक एक करके आगे बढ़ाते हुए इसको ऊपर को लेके आना है। जहां तक ला सकते हैं वहां तक लाइए, फिर 5 सेकंड कम से कम रोकिए उसको, और फिर नीचे ले आइए। तो ऐसा करीब 8 से 10 बार करना है आपने। हल्के हल्के से ऊपर लाना है, टारगेट है हमारा ऊपर तक लेके जाने का, लेकिन जितना अभी हो रहा है एक दिन यहां भी पहुंचेगा, लेकिन अभी क्या करना है, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, और कम से कम वहां तक तो लेके आना है जहां आप लेकर के आए। इसको इंक्रीज करेंगे तो ये धीरे धीरे खोलना है इनको, इसमें टाइम लगता है, 5 महीना 6 महीना लग जाता है कई बार, लेकिन आप उम्मीद करो 3 महीने में आपका आ जाएगा, क्योंकि आपके इसमें ज्यादा डैमेज नहीं है, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। राइट, रोको उसको 5 सेकेंड, फिर ढील। इसको भी आप 8 से 10 बार करिएगा। मैं इसको और नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए, बिल्कुल सीधे आगे दीवार के आगे खड़े हो गए, जहां तक हाथ जा सकता है वहां तक ले गए, और फिर धीरे धीरे उंगलियों का सहारा लेके इसको ऊपर को करा। अब पेन हो रहा है यहाँ पे, रुक गए, ज्यादा पेन हो रहा है, रुक गए, 5 सेकंड तक रोका, और फिर हाथ को धीरे से छोड़ दिया। झटका नहीं देना है, धीरे से छोड़ना है। तो ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज। 8-10 रिपीटिशन इसके करने हैं। माइल्ड पेन होगा, थोड़ा सहन करना है, तेज पेन से बचना है, इतना ज्यादा नहीं खींचना है कि बहुत तेज पेन हो जाए। ओके, अब आती है तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमने ये एक टॉवल लिया है। जो हाथ में पेन है, जिस कंधे में पेन है, उसको हम नीचे रखेंगे, और ये टॉवल को दूसरे हाथ से ऐसे ऊपर उठा करके इस टॉवल को पकड़ लेंगे। राइट, दिख रहा है दिस वन। अब इस हाथ को हम ऊपर को खींच रहे हैं, बाएं हाथ को हम ऊपर को खींच रहे हैं, और जो नीचे वाला हाथ है वो धीरे धीरे ऊपर को, जहां तक जा सकता है पेन बेरेबल है वहां तक खींचो, और फिर थोड़ा सा होल्ड करो। 5 सेकंड का होल्ड करना है, और फिर रिलैक्स नीचे धीरे धीरे, झटका नहीं देना है। फिर दोबारा खींचेंगे, इसके भी 8 से 10 रिपीटेशन करने हैं हमको। ऊपर के हाथ से हम सपोर्ट देके ऊपर को खींच रहे हैं, और धीरे धीरे नीचे वाला हाथ ऊपर को जा रहा है। पेन होगा, माइल्ड पेन, सहन करने लायक पेन अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सहन करिएगा। बहुत ज्यादा लोड नहीं देना है, बहुत तीखा पेन नहीं होने देना है, उतना ही करना है जितना अभी आप बियर कर पा रहे हो। होल्ड करो, 5 सेकंड होल्ड जरूर करना है। आंसू भी आ सकते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ये पेन आपका कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे, एक्सरसाइज होती जाएगी। राइट, तो दूसरा हो गया, तो ऐसे तीसरा, और इसी को आपने रिपीट करते करते 10 रिपीटेशन करने हैं, 8 से 10। शुरू में आप 5 कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन 4 दिन बाद आपको ये 10 रिपीटेशन तक आना है। टोटल एक्सरसाइज में 15-20 मिनट लगेगा आपको, तो इतना टाइम निकालना है आपने। राइट, तो ये होगी तीसरी एक्सरसाइज। अब 3 एक्सरसाइज हो गई हमारी शोल्डर की, 2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक की। तो उसमें से पहली एक्सरसाइज है, ये वाले हाथ में पेन है, इसको नीचे रखना है। जिस हाथ में पेन नहीं है, इससे हमने इस साइड से अपने सिर को पकड़ा है, सिर से इधर को प्रेशर दे रहे हैं, और हाथ से इधर को प्रेशर दे रहे हैं। सिर से इधर को देंगे, हाथ से इधर को देंगे, और इसको रोक के रखना है। इधर से हमने सिर को सपोर्ट करा, और इधर से प्रेशर धीरे धीरे दे रहे हैं, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, हाथ का भी और सिर का भी। और लास्ट में हमने उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। सांस भी गहरी अंदर भर रखी है हमने, होल्ड किया, फिर धीरे से छोड़ दिया। झटका नहीं देना है, धीरे धीरे छोड़ना। फिर दूसरी बार सांस लेते लेते प्रेशर बढ़ाते जाना है, सांस होल्ड करना है, और इसको भी होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर तीसरी बार हाथ का प्रेशर इधर को होता जाएगा, और सिर का प्रेशर इधर को होता जाएगा, दोनों बैलेंस रहने। आपकी गर्दन में यहां पर स्ट्रेस आना चाहिए।
ऐसे ही आप 5 से लेके 8 रिपीटेशन इसके करिएगा। और दूसरा, अब हम इस हाथ से, अभी हम ऐसे कर रहे थे, खींच रहे थे, अब इससे धक्का देंगे इस साइड से, और सिर को इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, से धक्का देना है। प्रेशर बढ़ाते गए, सांस लेते गए, प्रेशर बढ़ाते गए, फिर सांस को होल्ड किया, प्रेशर को भी होल्ड किया 5 सेकंड के लिए, फिर सांस छोड़ी, प्रेशर को भी धीरे धीरे रिलीज किया। ध्यान रहे, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना है, धीरे धीरे रिलीज करना है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना है, धीरे धीरे रिलीज करना है। राइट। अब ऐसे ही अपने आगे से, ये देखिए बिल्कुल आगे से लगाया मैंने हाथ, इसको प्रेशर देना है। यहाँ पे ध्यान देना है, ये पॉस्चर बिल्कुल खराब नहीं होना है। गर्दन सीधी रहेगी, पीठ सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, प्रेशर जाएगा, गर्दन सीधी की सीधी रहेगी। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। पांच सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, सांस भी छोड़ेंगे और प्रेशर भी धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसकी भी हम 5 से 8 रिपीटेशन करेंगे। और फिर ये वाली चिन को हमने अंदर को करना है, डबल चिन जैसी बनती है ना यहाँ पे, इसे डबल चिन बनानी। लेकिन गर्दन नीचे नहीं करनी है, बिल्कुल आगे को बेंडिंग नहीं होनी है, गर्दन स्ट्रेट रहेगी, खाली इससे खिंचाव आएगा पूरा, यहां तक आपको महसूस होगा। थोड़ा हाथ का सहारा आप ले सकते हैं, गर्दन स्ट्रेट रहे, पीठ स्ट्रेट रहे। थोड़ी देर रोकेंगे 5 सेकंड के लिए। थोड़ा यहाँ पे रोकेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर लेके आएंगे वापस। जिनको अंदर को दबाना है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी है, गर्दन आगे को बेंड नहीं होनी चाहिए। पूरे बाजू तक आपको ये प्रेशर महसूस होगा से दबाने में। डबल चिन बनानी है बस, गर्दन आगे को ऐसे नहीं करनी है, गर्दन सीधी रहेगी, चिन अंदर को जाएगी। ओके, तो ये है गर्दन की एक्सरसाइज। अभी आपने बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज करनी है। जब ये पेन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। तब तक के लिए 3 शोल्डर की, 2 नेक की, एक प्रेशर देने वाली, इधर से और आगे से, और चिन को करने वाली दूसरी। ओके, तो इसको करिए आप। और किसी भी तरह का डाउट होता है और डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको और डिटेल में इसको पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।